देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके आंतरिक कोण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बाहरी कोण है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बहुभुज। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है। तो बहुभुज है वो दो प्रकार का है, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उत्तल की बात करें तो जैसे मैं एक बहुभुज का निर्माण कर रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक आकृति बनाई है बहुभुज की। ये बहुभुज है। जो आंतरिक जो कोण बने होते हैं, तो प्रत्येक जो कोण होता है वो 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अगर आप इन कोणों का माप करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अगर प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम आता है तो वो कौन सा होता है, उत्तल माना जाएगा, यानी उत्तल बहुभुज होगा। जैसे मैं दूसरी यहाँ पर आकृति बना रहा हूं, ये दूसरे बहुभुज की एक आकृति है। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर बने हुए कोण है वो तो क्या है, सारे 180 डिग्री से कम है। लेकिन यहाँ पर जो बना हुआ कोण है वो क्या है, 180 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो कम से कम एक कोण अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो वह बहुभुज कौन सा होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। तो ये अवतल बहुभुज है और ये क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो ये तो हो गए इसके दो प्रकार। अब आगे चलते हैं कि इसके आंतरिक कोण कैसे ज्ञात किए जाते हैं और बाहर कोण कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से। इन रेखाओं को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ये प्राप्त होता है, देखिए आपके पास ये। तो जो ये बाहर जो ये कोण बने होते हैं, यहाँ पर देखिए ये कोण बने हुए, अगर इन सभी कोणों का योग आप जोड़े तो क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे कितनी ही भुजा हो, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, तो भी क्या होगा, 360 डिग्री का कोण होगा। अगर ये भुजाएं 8 होती तो जो बाहर जो बने हुए कोण है उनका हमेशा मान क्या होता है, 360 डिग्री ही होगा। बहुभुज है वो कितने ही भुजाओं से बना हुआ हो, लेकिन जो बाहर बने हुए कोण होंगे उनका योग हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब 360 हो गया तो प्रत्येक का आपको मान निकालना है। तो देखो आप भुजाएं कितनी है, 6। तो बाहर कोण, प्रत्येक जो बाहर बना हुआ कोण है उसका मान निकाले तो आप 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जा रहे हैं, तो 6 का भाग देखिए, यहाँ पर 6 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर बने हुए कोण है वो कितनी कितनी डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के कोण होंगे। जो बाहर बने हुए कोण है वो सारे कितने के होंगे, 60। तो बाहरी कोण आप याद कर सकते हैं। हमेशा आपको याद रखना है जो बाहर बने हुए कोणों का योग अगर आप करें तो क्या होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे बहुभुज में कितनी ही भुजा दी हुई हो। समबाहुभुज। तो देखिए समबाहुभुज क्या होता है, और इसी का आज हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि समबाहुभुज क्या होता है और इसमें मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बहुभुज दिया हुआ है, ये एक आपके पास एक बहुभुज है और समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। ये बहुभुज दिया हुआ है और इसमें पूछा आपको गया है कि जो अंतः कोण है उनका योग क्या होगा। अंतः कोणों का योग आपको बताना है। देखिए बाहरी कोणों का योग तो आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, 360 होता है। लेकिन अंतः कोणों का आप मान ज्ञात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए जी इसमें भुजाएं कितनी है, तो इस भुजाओं को आप n मानकर चलिए, तो भुजाएं आपके पास 6 भुजाएं हैं। ये आपके पास होगी 6 भुजाएं। तो जो अंतः कोण है उनका योग याद करने का आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अंतः कोण बराबर n-2 और इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n का मान यानी कितनी भुजाएं है, 6 भुजाएं है, तो 6 - 2 और इंटू 180 डिग्री, और 6 में से आप 2 घटा देंगे तो 4 इंटू 180 डिग्री, और गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 720 डिग्री। यानी इनके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 720 डिग्री। बाहरी कोणों की बात करें तो आपको पता है कि बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए जो अंतः कोण है उनका मान तो क्या आ गया, 720 डिग्री। अब प्रत्येक कोण का पूछा जाए कि प्रत्येक कोण का क्या है अंतः कोण का, तो आप 720 में कितने का भाग डाल दे भाई, आपके पास जो भुजाएं हैं 6 भुजाएं, तो 6 का जैसे आप भाग देंगे
तो आपको क्या आ जाएगा, अंतः कोण का मान आ जाएगा कि अंतः कोण का मान इतना है। बाहरी कोण है वो 360 है, तो इसमें भी आप 6 का भाग डाल दें तो वो क्या आ जाएगा, जो बाहर यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान आ जाएगा। तो बाहरी कोण का आप मान ज्ञात कर सकते हैं और अंतः कोण का भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतः कोण का योग ज्ञात करने का तो यह फॉर्मूला है, और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें, अंतः कोण का अंतः कोण, अंतः कोण का अगर आप प्रत्येक का करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री और बट्टा में n, यानी जितनी भुजाएं उसका भाग देंगे तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अंतः कोण और बाहरी कोण इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसके विकर्णों की बात करें कि इसके विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं। विकर्ण की बात करें, बहुभुज के विकर्ण की बात करें तो फॉर्मूला होता है n कोष्टक n-1 और बट्टा में 2 और -n, ये होता है इसका फॉर्मूला। कोई भी विकर्ण होता है, कोई भी बहुभुज होता है, उस बहुभुज की क्या निकालनी हो, अगर आपको विकर्ण निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुभुज में भुजा है वो आपके पास 9 है, 9 भुजा दी हुई है, तो आपको पूछा जाएगा कि उस बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो आप जो 9 है वो यहाँ पर रख दीजिए, 9 कोष्टक 9-1 और बट्टा में क्या लगा दे, 2 और माइनस घटा दे भी, क्या पे 9 ही घटाने, तो 9 के 9 आ जाएंगे, 9 में से 1 गया, इंटू में क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, और माइनस में 9 है और इसके बट्टा में क्या है 2 है। 2 का भाग यहाँ पर दे 4 बार, तो 9 को 9 इंटू 4 माइनस 9 और ये हो जाएगा 36 माइनस 9 तो बराबर 27 से। तो आप कह सकते हैं कि जिस बहुभुज में 9 भुजाएं हैं वहां पर विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी।